जी तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम करने लगे MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 22 तक जितनी भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस तरह एक तो ये है कि मैंने आपके हर लेक्चर को पूरा रीड करके पूरा समराइज़ करके लिख दिए हैं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए हुए या आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो ये देखिए हर लेक्चर में से मैंने 3 क्वेश्चंस बना दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस करने से इंशाल्लाह ताला आपका जो मैक्सिमम है 90% जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। एमसीक्यूज़ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि वीयू वाले लॉन्ग क्वेश्चन लेंथ ही नहीं देते, उनकी भी जो लेंथ होती है 2 से 3 लाइंस की होती है। इस चीज़ का तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा ही। लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और इंशाल्लाह इससे आपका ओवरऑल जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसका जो पहला क्वेश्चन इसमें से बन रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक तो वो कवर हो रहे हैं और एक लेक्चर में से जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो मैंने बना दिए हैं। व्हाट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस? क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूमेरिकल एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम use numerical approximation to solve mathematical problems, to focus on method that find approximate result when exact solution are hard or impossible to compute। numerical analysis हमें क्या करती है, जो मैथ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करती है और हमें जो अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट देती है जब हमारे पास एग्जैक्ट जो सोल्यूशन होता है किसी भी क्वेश्चन का वो लाना मुश्किल होता है, ये हमारी हेल्प करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, वाई इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट, कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग यूजिंग कंप्यूटर वेयर एनालिटिकल सॉल्यूशंस आर कॉम्प्लेक्स और यूनिक अनअवेलेबल, ठीक है। ये हमारे अंदर हेल्प करती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। साइंस और इंजीनियरिंग में जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो क्या करता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस सॉल्व करता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस में जो एरर आते हैं इनकी मेन जो सोर्स है वो क्या, 2 मेन एरर्स और ट्रंकेशन एरर। जो 2 मेन एरर हैं वो हमारे पास क्या हैं, ठीक है। एक फ्रॉम अप्रॉक्सीमेशन एंड राउंड ऑफ एरर। फ्रॉम एक तो जो हमारे पास एरर है वो ट्रंकेशन एरर है, दूसरा हमारे पास राउंड ऑफ एरर है। ये 2 एरर हैं जो सोर्स ऑफ एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस में है। नेक्स्ट आप जी लेक्चर नंबर 2 देखिए, एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। जो एरर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस में आते हैं, ठीक है। डिफाइन एब्सोल्यूट एरर। Absolute error is the difference between the true value and the approximate value of a quantity. It shows how far the approximation is from the actual result. Absolute error जो है वो डिफरेंस करता है एक ट्रू वैल्यू और अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू के दरमियान उसको। What is relative error? Relative error is the रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ये जो हमारे पास रिलेटिव एरर है ये रेशो है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की और ट्रू वैल्यू के दरमियान। इट गिव द साइज ऑफ द एरर कंपेयर टू द करेक्ट वैल्यू। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट का क्या मीन है। सिग्निफिकेंट डिजिट आर द मीनिंगफुल डिजिट इन अ नंबर दैट रिफ्लेक्ट इट्स प्रिसियंस एंड एक्यूरेसी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी लेक्चर नंबर 3 में, रूट्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस एंड बाइसेक्शन मेथड। ये हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है, व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ बाइसेक्शन मेथड्स। तो स्टूडेंट अगर आप ये सारे क्वेश्चंस ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है ना मैक्सिमम पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो मैं लिखना शायद ये सारा मैं एक एक वर्ड हम लोग बॉक्स के ऊपर मैं टाइप करती हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो मिसिंग हो गया, लास्ट पे ना उसको मेंशन कर दूँगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द कन्वर्जेंस कंडीशन फॉर दिस मेथड। द मेथड कन्वर्ज इफ़ जी प्राइम एक्स इज़ लेस देन 1 नियर द फिक्स्ड पॉइंट। ये मेथड तब कन्वर्ज होगा जब ये जी प्राइम एक्स लेस देन 1 होगा, किस पॉइंट की, फिक्स्ड पॉइंट के करीब होगा, देन हमारे पास मेथड क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। नेक्स्ट आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3,
कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट मेथड। ये जो हम फिक्स पॉइंट मतलब कर देते हैं, इसके हमारे पास क्या डिसएडवांटेज हैं। इट मैनी डाइवर्ज इफ़ द कन्वर्जेंस कंडीशन फेल एंड पुअर इनिशियल गैस कैन लीड टू रॉन्ग रिजल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप आ जाएँ जी लेक्चर नंबर 5 न्यूटन रॉप्सन मेथड। लेक्चर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स मैंने सारा जो आपका लेक्चर है ना तकरीबन इन 3 क्वेश्चंस में एक्सप्लेन हो जाता है, जो उसका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, न्यूटन रॉप्सन मेथड। डिफाइन द न्यूटन रॉप्सन मेथड। इट इज़ एन इटरेटिव मेथड टू फाइंड रूट्स यूजिंग द फार्मूला। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूटन रॉप्सन मेथड का। xn+1 xn माइनस एफ ऑफ xn माइनस एफ प्राइम xn न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ न्यूटन रॉप्सन फास्टर दैन द बाइसेक्शन मेथड। कि न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो बाइसेक्शन मेथड से बेहतर क्यों है, तेज़ क्यों है। बिकॉज इट कन्वर्ज प्रोवाइडिंग एक्यूरेट रिजल्ट इन फीवर इटरेशंस। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिकली ना ये जो एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं उनको इटरेशंस के अंदर या कन्वर्जेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए ये जो है फास्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। इट फेल्स इफ the derivative f prime x is equal to 0 or if the initial guess is far from the actual roots. Lecture number 6, secant and false position method. What is secant method? It is similar to the Newton's method but use finite difference instead of derivatives given by xn+1 x of n minus f of xn is equal to x minus xn minus 1 f of xn minus f ऑफ xn माइनस 1। ये हमारे पास है, इसका फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द फॉल्स पोजीशन। रिगोला फाल्सी मेथड। इट यूज लीनियर इंटरपोलेशंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंज साइन टू एस्टिमेट द रूट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच मेथड कन्वर्ज फास्टर बाइसेक्शन और फॉल्स पोजीशन। द फॉल्स पोजीशन मेथड्स कन्वर्ज फास्टर बट मे स्लो डाउन इफ वन एंड पॉइंट रिमेन्स फिक्स्ड। फिर जो फॉल्स पोजीशन मेथड है वो फास्टर होता है बट सम टाइम वो स्लो भी हो जाता है अगर जो हमारे पास एंड पॉइंट है वो सेम रहे तो। नेक्स्ट देखिए जो लेक्चर नंबर 7, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ Weyl एलिमिनेशन। इट सोल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय converting the system to an upper triangular form and then applying back substitutions. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ pivoting। pivoting is the process of rearranging equation to avoid division by small numbers and improve accuracy। pivoting का जो सबसे पहला काम है वो क्या करता है, रीअरेंज करता है इक्वेशन को। सेकेंडली वो क्या करता है, ये जो बहुत से स्मॉल नंबर्स होता है उनको डिवाइड होने से बचाता है। थर्ड वो क्या करता है, जो एक्यूरेसी होता है उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मेन स्टेप ऑफ द मेथड। व्हाट आर द मेन स्टेप ऑफ द मेथड। फॉरवर्ड एलिमिनेशन एंड बैक सब्स्टिट्यूशंस। ये दो हमारे पास क्या हैं, स्टेप्स हैं किसी भी मेथड को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए लेक्चर नंबर 8, गॉस जॉर्डन एंड इटरेटिव मेथड। व्हाट इज़ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। इट ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस रो। ये क्या करता है कि ये जो मैट्रिक्स होते हैं उनको रो में करता है और फिर क्या करता है, डायरेक्टली ऑब्टेन द सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन होता है उसको डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ द जैकोबी इटरेशन मेथड। ईच वेरिएबल इज अपडेट यूजिंग वैल्यूज़ फ्रॉम द प्रीवियस इटरेशन अनटिल कन्वर्ज। जैकोबी इटरेशन मेथड हमारे पास क्या करता है, वैल्यूज़ को अपडेट करता है तब तक जब तक जो हमारी प्रीवियस वैल्यू होती है वो कन्वर्जेंस में ना आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ इज़ द गॉस साइडल मेथड डिफरेंट। इट अपडेट ईच वेरिएबल इमीडिएटली as soon as a new value is available leading to faster convergence। नेक्स्ट देखिए लेक्चर नंबर 9, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द मैट्रिक्स इन्वर्जन यूज फॉर। कि जो हमारे पास मैट्रिक इन्वर्जन है ये कहाँ यूज़ होता है, इट यूज टू सॉल्व लीनियर सिस्टम। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है ई एक्स इज इक्वल टू बी, उसको कन्वर्ट करेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ पे a प्लस में जब ये साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स इन्वर्जन है ना वो इस काम को करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हेन डज अ मैट्रिक्स हैव एन इनवर्स। अ मैट्रिक हैज़ एन इनवर्स ओनली इफ़ इट्स डिटरमाइंड इज़ नॉन ज़ीरो। MCQs भी है
कि एक मैट्रिक्स इन्वर्स हो सकता है। जी हाँ, एक मैट्रिक्स इन्वर्स हो सकता है सिर्फ तब जब डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द इन्वर्स मेथड? इट रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन एंड कैन इंट्रोड्यूस राउंडिंग एरर फॉर लार्ज मैट्रिसेस। नेक्स्ट आप देखिए लेक्चर नंबर 10, कर्व फिटिंग एंड लीस्ट स्क्वायर। व्हाट इज कर्व फिटिंग? कर्व फिटिंग इज, देखिए कर्व फिटिंग अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट बेस्ट फिट एंड सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। कर्व फिटिंग हमारे पास का तो एक मैथमेटिकल फंक्शन है और ये बहुत बेहतरीन होता है किसी भी डेटा के जो पॉइंट्स हैं उनको फिट करने के लिए। नेक्स्ट आप देखें जी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर? इट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स बिटवीन ऑब्जर्व एंड प्रेडिक्टेड डेटा पॉइंट्स। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ फिट्स? इसकी 2 टाइप्स हैं, एक लीनियर एक पोलिनोमियल। ठीक है, 2 टाइप्स हैं फिट्स की, ये आपने याद रखनी है। बाकी आप देखें जी आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 11, फाइनाइट डिफरेंस। ये चीज़ों को स्पीडली एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इनके अंदर कोई टफ चीज़ नहीं है। व्हाट आर फाइनाइट डिफरेंस? दे आर न्यूमेरिकल टूल यूज टू अप्रॉक्सीमेट डेरिवेटिव्स यूजिंग डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल टूल है। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंस हमारे पास क्या है, जो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी डेरिवेटिव होता है ना उसको उसके अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कहाँ तक, डिस्क्रीट डेटा पॉइंट तक। व्हाट इज़ अ फॉरवर्ड डिफरेंस? इसका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एज माइनस एफ ऑफ एक्स। इट इज़ अ फार्मूला ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर आपको एक्स और एज की वैल्यू गिवन हो और आपको क्वेश्चन में कहा गया हो कि आप इनको फाइंड करें वैल्यूज़ को इसकी फॉरवर्ड डिफरेंस की, तो आप फाइंड कर सकते हैं। आगे आप देखें व्हाट इज़ द बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। लेक्चर नंबर 12 देखिए, न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन। व्हाट इज़ द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन? It is used when data points are equally spaced given by f of x is equal to f of x naught plus p delta f of x naught plus p minus 1 divided by 2 डेल्टा स्केयर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशंस का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे पास फार्मूला व्हाट इज़ न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशंस? इट इज़ अप्लाइड नियर द एंड ऑफ द डेटा टेबल यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस। आगे आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ पी इन दिस फार्मूला? ये जो पी है इसकी क्या है कि पी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मलाइजेशन स्पेसिंग। ये हमारे पी का फार्मूला है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट आप देखिए लेक्चर नंबर 13, लैग्रेंज इंटरपोलेशन। व्हाट इज़ लैग्रेंज इंटरपोलेशन? इट इज़ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पोलिनोमियल पासिंग एग्जैक्टली थ्रू गिवन डेटा पॉइंट्स। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज़ लैग्रेंज फार्मूला? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इस फार्मूले को मस्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, पेपर में आया हुआ था रिसेंटली। व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड? कि ये जो हमारे पास लैग्रेंज फार्मूला या लैग्रेंज मेथड है, इसके एडवांटेज क्या है? इट डज़ नॉट रिक्वायर इक्वल स्पेसिंग बिटवीन डेटा पॉइंट्स। ठीक है, इसके अंदर ये जो डेटा होता है ना उसके अंदर जो स्पेसिंग होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट आप देखें लेक्चर नंबर 14, डिवाइडेड डिफरेंस। व्हाट आर डिवाइडेड डिफरेंस? दे जनरलाइज फाइनाइट डिफरेंस फॉर अनइक्वल इंटरवल्स बिटवीन एक्स वैल्यूज़। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस? क्वेश्चन नंबर 2 है लेक्चर नंबर 14 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने मस्ट करना है। एफ ऑफ एक्स ज़ीरो एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो। फार्मूला मैक्सिमम पूछे जाते हैं, फार्मूलाज आपने मस्ट करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हो एक्स वन एंड एक्स ज़ीरो की, तो हम पुट करके इसका जो है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज दिस हेल्प इन इंटरपोलेशन? इट सिंप्लीफाइज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फ्रॉम अनइवन डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें लेक्चर नंबर 15, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस। व्हाट इज़ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन? इट अप्रॉक्सीमेट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन यूजिंग डिफरेंस फार्मूला फ्रॉम डिस्क्रीट डेटा। ये जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है ये हमारे पास क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट करती है डेरिवेटिव फंक्शन को जब डिफरेंस का फार्मूला यूज़ हो रहा होता है किसी भी डिस्क्रीट डेटा के लिए।
नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो डिवाइडेड बाई एच। ये हमारे पास फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एरर ऑर्डर इन दिस मेथड। दिस एरर इज़ प्रोपोर्शनल टू एच वेयर एच इज़ द स्टेप साइज। नेक्स्ट अब देखिए जी लेक्चर नंबर 16, second derivatives and Richardson extrapolation. What is Richardson extrapolation? Most important है, it improve accuracy by combining two approximation with different step size. ये improve करता है हम जो combining करते हैं किसी भी two approximation की different step size के साथ, तो ये सारे मेथड को क्या करते हैं, इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या है, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। Why use Richardson extrapolation? It reduce the truncation errors and enhance precision. अब देखें जो लेक्चर नंबर 17, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हमारे पास क्या, व्हाट इज़ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन? इट अप्रोक्सीमेट द एरिया अंडर अ कर्व यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड इंस्टेड ऑफ एनालिटिकल इंटीग्रेशन। ये अप्रोक्सीमेट करता है किसी भी एरिया को जो कर्व के नीचे होता है, और न्यूमेरिकल मेथड को जो एनालिटिकल इंटीग्रेशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द ट्रेपज़ाइडल रूल फार्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेपज़ाइडल रूल का फार्मूला क्या है, आई इज़ इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई टू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस टू समेशन एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स एन। नेक्स्ट अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एरर टर्म। द एरर इज़ प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो जो एरर टर्म होता है, एक तो एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सेकेंडली वो क्या करता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है, डिपेंड करता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट देखिए लेक्चर नंबर 18, सिम्पसन्स रूल्स। व्हाट इज सिम्पसन्स 1/3 रूल? इट डिवाइड्स द इंटरवल्स इनटू इवन सब इंटरवल्स एंड यूज पैराबोलिक टू अप्रोक्सीमेट एरिया। सबसे पहले जो सिम्पसन्स 1/3 रूल्स है, ये इंटरवल्स को इवन सब इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर देता है। बाकी हम इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला देखिए, आई इज़ इक्वल टू एच बाई 3 एफ एक्स नॉट प्लस 4 एफ ऑफ एक्स 1 प्लस 2 एफ ऑफ एक्स 2 अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन। ठीक है। व्हाट इज़ द सिम्पसन 3/8 रूल? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो सिम्पसन्स के रूल हैं, इट यूज़ क्यूबिक इंटरपोलेशन फॉर एवरी 3 सब इंटरवल्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। ये हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास क्यूबिक इंटरवल्स होते हैं उनको 3 सब इंटरवल्स के अंदर कन्वर्ट करता है और ये इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी को। नेक्स्ट आप देखिए, विच इज़ मोर एक्यूरेट, ट्रेपज़ाइडल और सिम्पसन्स 1/3? कि ट्रेपज़ाइडल रूल ज़्यादा बेहतर है, ये सिम्पसन 1/3 रूल। हम देखेंगे सिम्पसन 1/3 रूल इज़ मोर एक्यूरेट एज एन यूजेस हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल फिटिंग। तो ये MCQs भी है कि जो बेहतर मेथड है वो कौन सा, वो है सिम्पसन्स मेथड, ट्रेपज़ाइडल रूल से ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट अब देखिए जो लेक्चर नंबर 19, रोम्बर्ज इंटीग्रेशन। व्हाट इज़ रोम्बर्ज इंटीग्रेशन? It trapezoidal result by polynomial Richardson extrapolation repeatedly to improve accuracy. Next अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, what is its main advantage? It provides highly accurate integration result with fewer functions evaluations. ये सिंपल सी इनकी डेफिनेशंस हैं, आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, what is its limitations? It requires functions evaluation at mean points and work best for smooth functions. ठीक है। ये जो limitations होती हैं ये क्या होती हैं? ये एक तो फंक्शन एवेल्यूशंस करती हैं मैनी पॉइंट्स के ऊपर, और ये बेस्ट वर्क करती हैं किसके लिए, स्मूथ फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट आप देखिए जी लेक्चर नंबर 20, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। व्हाट इज़ यूलर मेथड? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूलर मेथड क्या है? इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर मेथड टू सोल्व। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है जो सोल्व करते हैं। y प्राइम इज इक्वल टू एफ एक्स वाई यूजिंग yn+1 इज इक्वल टू yn+8 एफ एक्स एन वाई एन।
ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला यूलर मेथड का आप लोगों ने याद रखना है। व्हाट इज़ द मेन ड्रॉबैक्स? What is the main drawbacks? It has low accuracy because errors accumulate in each step. इसकी जो accuracy होती है वो लो होती है क्योंकि error हर point पे accumulate हो रहे होते हैं। ठीक है। What is the order of accuracy? Question number 3. It is the first order. The error is proportional to the step size h. नेक्स्ट आप देखें जी लेक्चर नंबर 21 टायलर एंड आर्क मेथड. व्हाट इज़ द टेलर सीरीज़ मेथड? इट एक्सपेंड the solution in a Taylor series to approximate the value of y at the next point. ये क्या करता है? टेलर सीरीज़ में जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है y की एट द नेक्स्ट स्टेप के ऊपर उसे क्या करता है? एक्सपेंड करता है। नेक्स्ट आप देखें जी लेक्चर नंबर 2. व्हाट इज़ आर के फोर्थ ऑर्डर फार्मूला? हम इसको आर के पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका फोर्थ ऑर्डर फार्मूला क्या है? इट कंबाइन 4 स्लोप्स एस्टिमेट फॉर हाई एक्यूरेसी. yn+1 is equal to yn plus h divided by 6k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपने इसको मस्ट करना है. व्हाट इज़ आर के 4 वाइडली यूज्ड? इट प्रोवाइड हाईली एक्यूरेसी विदाउट नीडिंग हायर डेरिवेटिव्स. तो इसका जो हमारे पास आर के 4 मेथड है ना, ये हमारे पास क्या करता है? ये किसी भी हाई डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं होती और ये हमें प्रोवाइड करता हाई एक्यूरेसी किसी भी हाई डेरिवेटिव के बगैर. नेक्स्ट आप देखें जी लेक्चर नंबर 22. प्रिडिक्टर corrector method. What are predictor corrector method? This method first predict the next value using an explicit formula, then correct it using an implicit formula. ये हमारे पास क्या करता है कि कोई भी जो फर्स्ट प्रेडिक्ट मेथड है वो जो नेक्स्ट वैल्यू होती है एक्सप्लिसिट फार्मूला में और वो करेक्ट करता है और उसको इम्प्लिसिट फार्मूला में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2. गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रिडिक्टर करेक्ट पेयर्स. ये जो प्रिडिक्टर करेक्ट पेयर्स हैं इनकी कोई भी आप एग्जांपल बताएं. तो ये इसकी एक दो एग्जांपल्स देखिए ये आप लोगों ने कर लेनी है. वाई आर दे यूज्ड? ये यूज़ क्यों होता है? ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर या मैथ के अंदर ये जो प्रिडिक्टर करेक्ट पेयर्स हैं या प्रिडिक्टर करेक्ट मेथड है, दे इम्प्रूव एक्यूरेसी बाय रिफाइनिंग द प्रिडिक्टेड वैल्यू इटरेटिवली. ठीक है स्टूडेंट्स.